यूपी में लोकसभा चुनावों के बाद खाली हुई 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। 9 सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने से खाली हुई हैं, जबकि एक सीट विधायक को 2 साल से ज्यादा की सजा होने से खाली हुई। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मैनपुरी की करहल, अयोध्या की मिल्कीपुर, कानपुर की सीसमऊ, मुरादाबाद की कुंदरकी, गाजियाबाद की गाजियाबाद सदर, प्रयागराज की फूलपुर, मिर्जापुर की मंझवा, अंबेडकर नगर की कटहरी, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट शामिल है, जिनमें 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था और 5 पर एनडीए की सरकार का। इन सीटों पर उपचुनाव की अभी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन उपचुनाव की तैयारी विपक्ष के साथ साथ सत्तारूढ़ भाजपा ने शुरू कर दी है। इन 10 सीटों में 5 पर सपा का और 5 पर एनडीए का कब्जा होने के कारण दोनों दल इन सीटों को अपने हाथ से फिसलना नहीं देना चाहते। साथ ही वो बाकी सीटों पर भी कब्जा करने की जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। 10 सीटों में भाजपा की नजरें 3 अहम सीटों पर है, जिसमें अयोध्या की मिल्कीपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी और प्रयागराज की फूलपुर सीट शामिल है। दरअसल लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट हाथ से जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में मिल्कीपुर सीट जीतकर यहां की हार का बदला लेना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ मिल्कीपुर से हार का बदला पूरा नहीं होगा। शायद इसीलिए कटहरी सीट पर भी उपचुनाव की तैयारियों का जिम्मा सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है। वहीं प्रयागराज के फूलपुर में केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए इस सीट का दारोमदार उप मुख्यमंत्री के कंधों पर है। वहीं दूसरी ओर पीडीए की बात करने वाली सपा ने इन दोनों सीटों पर दलित कार्ड खेल दिया है। अखिलेश यादव ने 10 में से 6 सीटों पर प्रभारी घोषित किए हैं, जिनमें मिल्कीपुर और फूलपुर की सीटों पर पासी बिरादरी से प्रभारी बनाए हैं। बहरहाल लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यूपी में बीजेपी को अपना भविष्य खतरे में दिखने लगा था, जिसको सुधारने की पूरी कोशिश उपचुनाव की तैयारियों में नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर सपा के लिए उपचुनाव बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव साबित करना चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में जो 37 सीटें उन्होंने जीती हैं वो कोई तुक्का नहीं है, बल्कि जनता का उन पर विश्वास है। लेकिन सपा कांग्रेस में अब तक सीटों को लेकर कोई बंटवारा नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि इस उपचुनाव में सपा कांग्रेस में सीटों को लेकर होने वाली खींचतान किसको फायदा पहुंचाती है।